नमस्कार। आज है ना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में आप सबों का स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और आज हम लोग एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो करने जा रहे हैं। ज्योति जी के साथ जो हमने नक्षत्रा की सीरीज की है उसे दर्शकों ने बहुत सराहा है, बहुत पसंद किया है और आगे भी इस एपिसोड को जल्दी लाने की बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की है। तो देखिए आज फिर से ज्योति जी के साथ मिलना संभव हो पाया। मेरा सौभाग्य है कि वो समय निकाल कर आ पाई। ज्योति जी, बहुत स्वागत है आपका चैनल में और आप बताइए आज क्या बताने वाली हैं। थैंक यू हिना जी। इट्स माय प्लेजर टू बी ऑन योर चैनल। और आज की बात करें तो लास्ट टाइम हमने हस्त नक्षत्र पे वाइंड अप जी किया था। जी जी जी। तो हम उससे आगे चलते हुए आज हम्म। हम चित्रा नक्षत्र पे बात करते हैं। ठीक है। ठीक है। जब मैं बोलती हूँ चित्रा तो जी। उसमें एक वर्ड आ रहा है चित्र। चित्र। जी ठीक है, जी। आपको चित्र से क्या समझ में आता है? चित्र से देखिए एक जो हमारा मेंटल जो एक छवि जो उभरती है, जो इमेज, वो है फोटो, हम्म। चित्र। कहते हैं कि इसके डेटी विश्वकर्मा जी भगवान हैं जी। और जो पूरे विश्व के सृष्टि के रचयिता हैं। तो ऐसे क्रिएटिव होते हैं लोग, जी ये मैंने जी सुना जी। है कि चित्रा नक्षत्र एक बहुत ही आपके इमेजिनेशन को दिखाता बहुत गुड लुकिंग होते हैं। मैंने सुना है इनकी एक जो पर्सनालिटी अलग से वो चंद्रमा वाली चमक चेहरे पे होती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बातों को हम आगे लेके चलते जी हैं। जी जी। और इन ये बातें आपको हर जगह मिल जाएंगी। जी। पर इसको याद कैसे करना है? याद कैसे क्योंकि करें? मेरा कंसर्न ये रहता है कि बातें हर जगह हैं। बिल्कुल। उस अगर उसको आप जोड़ लेते हो ना किसी बात से, फिर जी। आप कभी भूल नहीं पाते हो। ये तो मेमोरी की जो हम लोगों ने जितनी भी क्लासेस और कोर्स चलती है कि आप कैसे अपनी याददाश्त को बढ़ाएं, उसमें यही बताया जाता जी। है कि आप उस चीज को किसी घटना या किसी आप चीज से जोड़िए तो जब कभी नहीं भूलते। चित्र हमने बोला हम्म। तो चित्र का मतलब फोटोग्राफ। जी। तो इन लोगों की फोटोग्राफिक मेमोरी होती है, ओ। या इनको फोटोग्राफी करने का लेने का बहुत शौक होता है। ओके और ओके। या एज अ रेमेडी, जी। अगर ये बात भूलते हैं या एज अ स्टूडेंट भी, हाँ। इनको अगर कोई चीज याद कर रहे हैं तो उसकी फोटोग्राफ अपने माइंड में रखनी चाहिए। ओके। या कोई टारगेट सेट कर लेना चाहिए। कई जी। लोग अपने बोर्ड पर लिखते हैं ना कि मेरा हाँ। इस साल का ये टारगेट है, थिंग्स टू मुझे डू। ये करना है। जी जी जब जी। आप उसको देखते रहते हैं ना कंटिन्यूसली, आप हाँ। उसको अचीव कर पाते हैं। मोटिवेशनल कोट्स। जी। तो चित्र की तरह बातों को याद करना, हाँ। चित्र के साथ अपने मोटिवेशनल कोट्स रखना, अपने जी। टारगेट सेट करना टू ग्रो इन योर लाइफ। ठीक है। वंडरफुल वंडरफुल। फिर चित्र से हम चित्रगुप्त भी निकालते हैं। चित्रगुप्त। तो चित्रगुप्त क्या है? भगवान के अकाउंटेंट है, हिसाब किताब रखते जी। हैं। तो वो ब्रह्मा जी के लेखा जोखा, जी, पाप और पुण्य का। जी। वो एनर्जी भी इन लोगों में आती है। दे ओके। आर वेरी गुड इन कीपिंग अकाउंट्स। अच्छा। वो वर्गो की जो अकाउंटेंसी की एनर्जी है, हिसाब किताब की है, कैलकुलेटिव थिंकिंग। जी, वो जी। चित्रा में जा रही ओ। है। एंड टू बी टू रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल लाइफ, जी। वो याद रखेंगे इसने अच्छा। मेरे साथ ऐसे किया था ना। तो एग्जैक्टली मैं पूछने वाली थी। तो अगर बहुत अच्छी याददाश्त कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती है, ये हम्म ऐसे लोग ना वो गेट ओवर नहीं कर पाते हम्म किसी चीज सदमे से या हम्म किसी व्यक्ति के किसी भी बात को ये लोग गांठ बांध के याद रखना। तो कहते हैं कि भूलने में फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली बात। इंटेलिजेंस तो इसमें है क्योंकि जी। ये वर्गो राशि है। फिर ठीक है। चित्रा में आपके पास मेमोरी है, हिसाब किताब रख रहे हो। हाँ। तो वो जो स्टेटमेंट है इग्नोरेंस इज ब्लिस, इनके लिए नहीं है। ओ। ओके। ठीक। जी। तो ये हमने सिर्फ चित्रा वर्ड से निकाली है। ठीक है। और ये फोटोग्राफी के साथ भी आप डेफिनेटली याद रखिएगा जी कि जी। अगर आपका थर्ड लॉर्ड फिफ्थ लॉर्ड इसमें जा रहा है, वो हाँ। मरकरी वीनस जैसा प्लैनेट है, तो उनको फोटोग्राफी का शौक हो सकता है। वाह। ऐसे भी वीनस फोटोग्राफी के माने हम्म। जाते हैं कारक। जी। वीनस हमारी इंक्लिनेशन है, थर्ड और फिफ्थ हमारी बुद्धि कहाँ चल रही है, हम कहाँ इंक्लाइन हो रहे हैं, हमारी हॉबीज कैसी हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट योगा फॉर्मेशन इज हैपनिंग, वो जी। जो नक्षत्र पड़ रहा है वो कौन से भाव में पड़ रहा है, हाँ। उसमें कौन से प्लैनेट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। जी ज्योति जी, फिर यहाँ पे अगर जैसे हम कहते हैं कि नीच राशि और उच्च राशि की बात, तो शुक्र की ये नीच नीच राशि राशि है है। और कहते हैं कि आपके चित्रा नक्षत्र में ही उनका वो नीच डिग्री पड़ती है। नीच डिग्री जी, फॉल 28 पॉइंट। डिग्री पर। जी 28 पे। तो इसको क्यों, जब ये इतना मैच कर रहा है एनर्जी वीनस के साथ चित्रा नक्षत्र की, तो फिर ये यहाँ पे ये बात कुछ समझ में नहीं आई। आगे जब हम इसके सिंबल्स पढ़ेंगे ना, जी। इसके चित्रा के, तब मैं जी। आपको बताऊंगी कि वीनस को हम इसमें नीच क्यों ले रहे हैं। ओके ओके।
ठीक है, अभी हम इसकी डिटी की बात करते हैं। हाँ हाँ। इसके जो डिटी है वो विश्वकर्मा है जी। तो विश्वकर्मा वो भगवान के आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने डिवाइन आर्किटेक्ट सभी लोग बनाए हैं। तो जो उनकी डिटी है वो विश्वकर्मा है। अच्छा। अब विश्वकर्मा हमें पता है कि जिस दिन वो दिवाली से एक दिन पहले वाला दिन होता है विश्वकर्मा जी का, जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हम अपने स्किल सेट्स की पूजा करते हैं। नरक चतुर्दशी। जी जी, हम ऑफिस में पूजा करते हैं कि हमारे पास जो भी स्किल सेट्स हैं, चाहे वो मेंटल हैं, फिजिकल हैं, हमारे जो भी इक्विपमेंट्स हैं, हम उनकी पूजा करते हैं कि इनसे हमें धन प्राप्ति होती है। जी। तो विश्वकर्मा इज नोन फॉर हिज स्किल सेट्स और वो भगवान के आर्किटेक्ट हैं जी, जिन्होंने सभी लोक बनाए हैं, जिन्होंने अस्त्र शस्त्र बनाए हैं सभी देवताओं के जी। तो वो एक क्रिएटर है, एक क्रिएटिव एनर्जी उसमें आ रही है। जब हम बोलते हैं ना कि आर्किटेक्ट, मैंने एक इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म में काम किया था। माय सोल वाज नॉट देयर। वो काम नहीं था जो मैं पसंद कर रही थी। वो एस्ट्रोलॉजी में था और मैं लंबा नहीं कर पाई जी। पर उसमें हमें ऐसे ट्रेन किया जाता था कि जब हम देख रहे हैं कि ये वॉल हमारी कैसे लगेगी, इस पे ये सोफा कैसा लगेगा, तो हमें एक वॉल नहीं समझाई जाती थी। हमें उसका 360 डिग्री एंगल दिखाया जाता था। उसके साथ जमीन कैसे लगेगी, छत कैसे लगेगी, कर्टन्स कैसे लगेंगे, सब कुछ मतलब कि पूरा कॉम्बिनेशन देखा जाता था। सो एन आर्किटेक्ट इज वेरी विजनरी जी। वो भी देख लेते हैं जो आपने कभी सोचा भी नहीं है, अभी तक सोचा नहीं। मतलब उस चीज को मूर्त रूप में लाने के पहले की अवस्था में ही आप उसका 4D 5D पिक्चर देख लेते हैं। तो एक स्ट्रक्चर, एक प्लानिंग जो पहले से की जाती है इस नक्षत्र में आती है। बहुत अच्छा। फिर आगे क्या हो रहा है कि यू आर क्रिएटिंग थिंग्स बिफोर इफ एनीवन हैज सीन दैट। और ऊपर से विजनरी बोलते हैं, क्रिएशन बोलते हैं। ये जो वर्ड है ना प्रोजेनी इज इनिशिएटिंग समथिंग विद द वेरी बिगिनिंग ऑफ समथिंग। अब वो प्रोजेनी सिर्फ बच्चे को लेके नहीं है, वो किसी भी बात को लेके है। और अगर उसको एनर्जी मिल रही है 5th की, तो आप उसको प्रोजेनी में डालिए, स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू प्रोजेक्ट में डालिए। पर उसको 10th की मिल रही है तो यू आर स्टार्टिंग समथिंग वेरी न्यू फ्रॉम अ वेरी रॉ स्क्रैच लेवल, रूट लेवल। ओके, आप अपने जॉब और प्रोफेशन में। ओके, तो वो प्रोजेनी की आप एनर्जी चित्रा में डाल सकते हैं। तो जिस हाउस में आपकी वो पढ़ रही है चित्रा नक्षत्र की डिग्री, तो वहां पर अगर कोई प्लैनेट हो तो वो बहुत ज्यादा इस तरह का प्रोजेनी से भरा हुआ, वो चाहे जिस भी हाउस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, वहां पे उनको क्रिएटिव प्रोजेनी वाली एनर्जी वहां देखने को मिलेगी जी। जब मैं बोलती हूँ स्ट्रक्चर्ड एंड प्लानिंग, मान लो मेरा 10th लॉर्ड चित्रा में है, सो आई एम वेरी स्ट्रक्चर्ड विद माय वर्क कि मुझे कैसे करना है। मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है, ऐसे ऐसे करना है। एक फोटोग्राफी मेमोरी लेके बैठी हूँ मैं, मेरा ये टारगेट है, इससे इस टाइम पर मुझे करना है। बट इफ एफ्लिक्टेड जी, अब आप नहीं कर पाओगे। सो what strength that planet is getting sitting in that nakshatra is more important. Okay. आप कहते रह जाओगे कि तुम तो बहुत प्लानिंग से काम करते होगे, तुम्हें तो ये मिलेगा, बट व्हाट इफ आप यहीं पे अफ्लिक्टेड हो, यहीं पे अफ्लिक्शन में है जी। ठीक है। फिर आगे ना जब हम इनकी बात करते हैं ना चित्रगुप्त की, तो ये जो भी क्रिएट करते थे अपनी माया से क्रिएट करते थे। जब रावण की लंका जल गई थी तो इन्होंने अपनी माया से लंका को ओवरनाइट रीबिल्ड कर दिया था। ओके। तो माया को आपको कैसे यूज करना है कि मतलब कि अगर शनि यहाँ पर बैठे हैं, शनि कर्म के कारक है, सो योर वर्क कैन बी रिलेटेड टू इल्यूजन। जैसे अपने फिल्म इंडस्ट्री वगैरह में कि आप पर्दे पे वो सारा इल्यूजन क्रिएट करके दिखाते हो जी। और इसमें अगर राहु आ रहे हैं तो अब वो इल्यूजन एम्पलीफाई हो रही है, और एम्पलीफाई, क्योंकि प्लैनेट भी वही दिखा रहा है और नक्षत्र भी वही दिखा रहा है। आपको भाव भी वैसा मिल जाए तो और अच्छा है। 5th मिल गया क्रिएटिव का। तो अगर लेकिन जैसे आपने शनि की बात की, तो शनि तो बड़े एक गंभीर से यथार्थ में रहने वाले, कुछ भी उनमें इमेजिनेशन या वैसा अफलातून नहीं सोचने वाले, बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं। तो फिर उनकी एनर्जी कैसे चित्रा में? आप वो कर्म कारक है हमारे। तो जब हम अपने काम करने का तरीका, वर्किंग स्टाइल देखते हैं, 10th हाउस 10th लॉर्ड के साथ साथ सैटर्न को भी देखना होता है। अच्छा, वो आउट ऑफ बॉक्स होगा जी। ओके। अच्छा, अगर मेरा मान लो इसमें मेरा मंगल जा रहा है, तो आई हैव क्रिएटेड अ वेपन। अब वायरस भी हो सकता है।
अच्छा, एक इल्यूजन आपने क्रिएट किया, बायोलॉजिकल वॉर वाला, ठीक है। जी। अगर इसमें मरकरी है हाँ, तो आपके जो वर्ड्स होंगे बहुत स्ट्रक्चर्ड होंगे, आप अपने ओके, वर्ड्स के साथ दूसरों को मेस्मराइज कर देते हैं। वाह! कई लोग होते हैं ना जिनकी वोकैब बहुत अच्छी होती बहुत है, बहुत अच्छी होती डिफरेंट है, यूज जी। करते हैं। बहुत बार हम लोगों को जैसे कुछ बोलना हो, तो उस समय वो शब्द याद नहीं आता है, तो हम्म। वो भले हम लोग जानते हों, हाँ, पर वहाँ पे तो ये पर नहीं चित्रा होता, को याद आ चित्रा को जाएगा। याद आ जाएगा, एग्ज़ैक्ट जहाँ पे जो बोलना है वो। अभी केतु है इसमें, जी, केतु कोडिंग के लिए हाँ, याद आता है। तो तो वो कंप्यूटर की कोडिंग। कोई आपने प्रोटेक्टिव लेयर बनानी है। मैंने आई एम नॉट वेरी वेल वर्स्ड विद दिस फील्ड, पर हाँ, कई साइट्स ऐसी होती है ना जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी हाइड कर सकते हैं, हाँ, पता नहीं चलता है कहाँ से आपने कुछ देखा है, या आपका पीसी कौन सा है, आपका नंबर क्या वो है। आईपी तो एड्रेस वो रहता है। वो जो इल्यूजन क्रिएट करना है, हाँ, वो वो माया क्रिएट करना अच्छा, है, वो अच्छा, केतु अच्छा, कर अच्छा, सकता है, राहु ओह! कर सकता है, यहाँ बहुत पर है। अच्छा, हाँ, ये लोग तो खुद भी शैडो प्लैनेट हैं, जी। तो ये लोग तो मायावी छायावी ग्रह ही हैं, तो तो जी, जस्ट बाय द नेम चित्रा, तो हाँ, हमने वहां से एक इमेज निकाली है, जी, इमेज के सिंबल्स को लिया है, फिर विश्वकर्मा से हमने इतनी बातें निकाली हैं कि बिल्कुल, वो क्रिएट कर रहे हैं, वो हाँ, माया में रह रहे हैं, उनकी प्लानिंग स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, और वो एक प्रिंसिपल के साथ चलते चलते हैं, हैं, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं इसके सिंबल पे, जी, जो है जेमस्टोन्स, या अच्छा, मैं बोलूंगी रत्न, ज्वेल पर्ल्स, रत्न, ठीक जी, है। हाँ, तो ये जो आप बोल रहे थे ना कि वीनस इसमें इसमें नीच का होता है, हाँ, दो वो उसके मित्र का घर है, वो मित्र का है, एनर्जी मैच हो मैच रही है, करती जी, है। अब आप मुझे बताइए कि वीनस के वीनस कब अच्छा है, वीनस जब मटेरियलिस्टिक हो जाएगा या हाँ, वीनस गिविंग हो जाएगा? मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक। वीनस तो वही लग्जरी, वही कंफर्ट, वही एसी, वही बड़ी बड़ी कार, हाँ, पर इन द मटेरियल सेंस हाँ, ये वीनस अच्छा है, जी, बट व्हेन यू रियली वांट टू ग्रो, हाँ, आपको जो रियल वो ब्लिस चाहिए। शुक्राचार्य वाली जो थे हाँ, असुरों के गुरु, अगर उनका ज्ञान, उनकी जो गिविंग, उनका महामृत्युंजय मंत्र, ये सब आ गया, तो वो वीनस का एक जो वो 12th हाउस में जाके एग्जॉल्टेड होते हैं, वो वाली एनर्जी, हाँ, वो एनर्जी जी, नहीं है ना इसमें। नहीं, तो वो जेम्स एंड ज्वेलरी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ओके, वो चकाचौंध में फंसा हुआ है ये वीनस। अच्छा, अच्छा, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ यू, जी, निटी ग्रिटी में जा रहा है, और वो कंप्लीटली इस नक्षत्र में जाएगा जो उसको एक्सट्रीम मटेरियलिस्टिक अटेंशन या डिजायर्स दे देगी। ब्यूटीफुल, वो ब्यूटीफुल, ये इसके जो एग्जॉल्टेशन के ठीक जहां पे जाके 12th हाउस में हो रहे हैं, वो हम्म, 6th हाउस में नीच के हो जी। रहे हैं, और वो एक्सट्रीम मतलब क्योंकि एग्जॉल्टेशन बनती है 27 डिग्री पाइसेस में, जो कि पाइसेस में, रेवती नक्षत्र होगा। जी, एंड रेवती इज अ वेरी गिविंग नक्षत्र। ठीक ऑपोजिट ऑफ चित्रा, जी। अब आपको आजकल की दुनिया में तो नहीं लगेगा कि ये वीनस अच्छा है, पर वो वीनस अच्छा है। अच्छा, वे रेवती वाले, हाँ, जहाँ पे हाँ, वीनस आपको ये देख के प्यार नहीं दे रहा है कि व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट। हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये वो जो वीनस आपको, खुले हाथ से और हाँ, निस्वार्थ भाव से, जी, कुछ भी रिटर्न नहीं रिटर्न नहीं चाहिए, जी, चाहिए, बट इस वीनस को पहले देखना है कि मुझे क्या मिलेगा। ओके, अच्छा, अच्छा, तो जैसे बहुत बोलते हैं विवाह में भी ज्योति जी कि अगर लड़की का शुक्र अगर चित्रा में है या लड़के का शुक्र चित्रा में है, तो इसको कैरेक्टर से भी जोड़ के देखते हैं, हाँ, इनफैक्ट इस नक्षत्र को शादी के लिए भी बहुत अच्छा नहीं लिया गया है। ओके, जैसे कृतिका को, मघा को, आर्द्रा को, जी, ज्येष्ठा को, विशाखा को, इन सबको शादी के लिए अच्छा नहीं लेते। नहीं माना गया, इसको भी ऑन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अच्छा नहीं मानते हैं। बट अगेन वो नक्षत्र, मान लो यही चित्रा आपके 10th में पढ़ रहा है, 11th में पढ़ रहा है, हाँ, जिसमें यू नीड टू बी मीन, यू जी, नीड टू बी स्ट्रक्चर्ड, यू नीड टू बी कैलकुलेटिव, देन ओके, व्हाई नॉट? ओके, प्रोवाइडेड आपका 7th हाउस, 7th लॉर्ड उसमें नहीं जा रहा है, आपके हाँ, सिग्निफिकेटर्स उसमें नहीं जा रहे हैं, तो ठीक है ना, बिल्कुल, फिर क्यों कहीं ना होगा? कहीं कोई ना कोई नक्षत्र तो रहेगा ही रहेगा ही, पूरी हाँ। कुंडली में, बिल्कुल सही बात है, तो सिर्फ एक बात से पूरी कुंडली को जज नहीं करना चाहिए। जी, अब आगे चलते हुए जब हम जेम्स एंड ज्वेलरी की बात करते हैं, तो इसी वजह से जी, दीज गाइज आर हम्म, वेरी वेल गुड लुकिंग,
दे प्रेजेंट देमसेल्फ वेरी वेल। इनको फैंसी कपड़ों का, ग्लिटर्स का, चकाचौंध का, वो पॉम्प एंड शो का शौक होता है। जैसे अगर रिफ्लेक्टेड हो तो ये गोविंदा भी बन सकते हैं। मतलब कि वो येलो ट्राउजर साथ रेड भी पहन सकते हैं। आज हम लोग भी पीला ही पहने हैं ज्योति जी। पर हमने नीचे रेड नहीं पहना। जी। तो ऐसे फैशन कॉन्शियस होते हैं, दे प्रेजेंट देमसेल्फ वेरी वेल। उनके मैनरिज्म बहुत अच्छे होंगे, बाल प्रॉपर सेट होंगे, मेकअप किया होगा, वो ये ज्वेल से ही निकल रहा है अपने लुक्स पे, इसलिए शायद ये लोग गुड लुकिंग भी हो, क्योंकि अगर साधारण शक्ल सूरत भी हो तो भी अपने को इतने अच्छे से एडॉर्न करके रखते हैं, प्रेजेंटेबल बना के, प्लीजिंग लगता है। और कई लोग इतने गुड लुकिंग होते हैं फिर भी उनको अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता है। जी जी जी। अब जब हमने पहले माया की, ग्लैमर की बात की, फिर हम जेम की, ज्वेल्स की बात कर रहे हैं, अब हम इसको डिवाइड करते हैं वर्गो में और लीब्रा में, क्योंकि ये मंगल का वो नक्षत्र है जो डिवाइड होता है। ठीक, जब आर्किटेक्ट की बात आ रही है, इंटीरियर डिजाइनिंग की बात आ रही है, पृथ्वी से जुड़ी बात आ रही है, जिसमें माइनिंग है, होर्डिंग ऑफ थिंग्स है, होर्डिंग ऑफ ज्वेल्स है, लाइकिंग फॉर डायमंड है, वो वर्गो में ज्यादा चली जाएगी। जिसमें मैं बोल रही हूँ कि मुझे थिएटर्स का, मूवीज का, ब्यूटी का, फैशन डिजाइनिंग का शौक है, वो लीब्रा में ज्यादा चली जाएगी। This is how you differentiate the energy of nakshatra along with the rashi. ब्यूटीफुल। अब एक मैं आपको रेमेडी भी बताती हूँ। हाँ, प्लीज। जो चित्रा है वो पूर्वा फाल्गुनी से चौथा नक्षत्र होता है। पूर्वा फाल्गुनी से चौथा, जी। एक कॉन्सेप्ट है तारा का, आपने सुना होगा। हाँ, तारा बल हम लोग जो देखते हैं जो चौथा तारा होता है ना, वो शेम तारा होता है। शेम तारा, शेम तारा इज फॉर प्रोस्पेरिटी। ओके। आपके नक्षत्र से जो भी चौथा नक्षत्र है वो आपकी प्रोस्पेरिटी दिखाता है। ठीक है। तो उससे जुड़े हुए अगर आप आर्टिकल्स अपने पास रखते हैं तो इट गिव्स यू प्रोस्पेरिटी। अब अगर मेरा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है और मैं अपने पास जेम्स एंड ज्वेलरी रखती हूँ, या मैं क्रिस्टल्स रखती हूँ, या ऐसी कोई चीज रखती हूँ, सो इट विल गिव मी ग्रोथ। वाह, बहुत ये पूरी शाश्वत बात बता रही है ज्योति जी। किसी भी नक्षत्र में आपके जन्म के चंद्रमा हो या लग्न हो, तो वहां से जो चौथा नक्षत्र आएगा, आप उनसे जुड़े हुए आर्टिकल्स को रखते हैं तो ये आपकी लाइफ में ओवरऑल प्रोस्पेरिटी लेकर आएगा। अब टू बी प्रिसाइज, मान लीजिए मेरा 7th लॉर्ड चित्रा में है और मेरा पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है। हाँ, तो मैं अपने हस्बैंड से ब्राह्मण निकलवाऊंगी। वाह, फॉर माय प्रोस्पेरिटी। ये तो सारी लड़कियों का हो ये स्थिति, भगवान ने ऐसी स्थिति दे। और अगर 10th लॉर्ड हो तो मदर इन लॉ से कहीं भी हो, 7th और 10th के बीच में ही हो। जी। 4th और 9th नहीं होना चाहिए? नहीं, कभी नहीं। बच्चे भी बड़े होके दें माँ को। वो 5th भी चलेगा। जी। अच्छा, तो हाँ, हमने इनके लुक्स की बात की, दैट दे मेंटेन वेरी वेल, टॉक वेरी वेल। तो इसको हम अब हाउसेस पे भी लेके चलते हैं। मतलब कि अगर मेरा 3rd लॉर्ड इसमें है, चित्रा में है, तो मुझे अपने हाथ सजाने का बहुत शौक होगा। ओके। कि वो वहाँ गुड लुक्स होने चाहिए, मुझे डायमंड पहनना है, दिखाना है, ऑल दैट। 3rd में नेल आर्ट, मेहंदी, हिना। ठीक है। तो जस्ट एड द एनर्जी ऑफ हाउस एंड प्लैनेट आल्सो इन द नक्षत्र, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चित्रा में जब शाइन है तो वो आपके आसपास ऐसे लोग होंगे, दोज हु आर वेरी जेलस ऑफ यू, नेचुरली, है ना? जी। और एक बात इसमें होगी कि विद द वेरी वर्ड जेम एंड ज्वेल, मैं ये निकालूंगी कि दैट you cannot withstand the situation in which your glory, your shine, your acknowledgement, your achievement has been taken away from you. Okay. अगर इनको ये लगे ना कि मेरी अचीवमेंट मेरे से दूर जा रही है, जी, इनको रास नहीं आता। अब देखिए कि इसके सिर्फ एक सिंबल से आएगा जो नहीं, कई लोग होते हैं कि हाउ डज इट मैटर। अच्छा, अगर आई हैव डन माय कर्मा, आई हैव डन माय बिट, इट्स ओके ना जी, मेरे से मेरा कोई टैलेंट नहीं ले सकता, मेरे को कोई और अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, सो व्हाट इफ दे आर नॉट एक्नॉलेजिंग मी। पर ये ऐसे नहीं करेंगे। ये आपने फिर वीनस के 12th हाउस वाली बात बताई है, पर अभी हमें 6th हाउस की बात करनी है, तो हमें तो बुरा लगेगा ही। हम तो 6th हाउस ऐसे भी काल पुरुष की ये अगर छठी राशि है, तो यहाँ पे लगेगा ना कि कंपटीशन और शत्रुता, ये तो हम पालेंगे जी। और इनके जो एनिमल है वो टाइगर है। टाइगर जो है वो अंधेरे में भी देख सकते हैं।
अच्छा। अंधेरे में देख सकते हैं, अगेन दे कैन थिंक इन द वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन व्हेन यू कांट इवन, जब आपको लगता है ना मेरे चारों तरफ अंधेरा है, मैं अब कुछ नहीं सोच सकती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ओके, तो लिटरली आप उसको नहीं लेंगे, आप उसको ऐसे लेंगे कि अब मैं अब उस सिचुएशन में भी सोच सकती हूँ जब कोई नहीं सोच रहा है, अंधेरे में देखना, आपदा में अवसर। फिर अब क्या हो रहा है कि टाइगर एक वाइल्ड एनिमल है जी। तो मतलब कि कभी कभी मैंने चित्रा में देखा है कि ये लोग कुछ ऐसा कर जाते हैं या कह जाते हैं जी। जो इनको बाद में रिग्रेट करते हैं कि आई शुड नॉट हैव डन। फॉर ओके। दैट मैटर चित्रा एग्रेशन की वजह से इनकी मैरिड लाइफ को खराब भी माना जाता है। अच्छा। डूइंग समथिंग बाय योरसेल्फ व्हिच यू शुड नॉट हैव डन। ओके, शायद इसलिए ये वीनस को नहीं पसंद होगा, इसलिए नीच हो जाते हैं, क्योंकि वो शादी के कारक हैं, विवाह के कारक हैं। जी। अब आगे अगर मून चित्रा में है, क्योंकि टाइगर इनके एनिमल है, दे बिकम वेरी डिफेंसिव, मार्स है, दे बिकम वेरी अग्रेसिव। अच्छा, सो मून डिफेंसिव हो जाएंगे अगर मैं एनिमल को लूंगी तो यस, वो मेरे मन का कारक है। उधर जो नक्षत्र पड़ रहा है उसका एनिमल टाइगर है, टाइगर इज वेरी डिफेंसिव। अगर अच्छा, मुझे लगा एग्रेसिव ही होंगे। आप दे आर एग्रेसिव बट दे आर मोर डिफेंसिव अगर आप टाइगर के बारे में पढ़ेंगे। अगेन इसको सम अप करने के लिए इनकी फोटोग्राफिक मेमोरी की बात की हमने, और विजन, स्ट्रक्चर, प्लानिंग की बात करी, क्योंकि इसमें विश्वकर्मा आ रहे हैं, इसके जो सिंबल है वो जेम से हमने कितनी बातें निकाली, दैट दे वांट टू ग्लोरीफाई थिंग्स, उनको लाइमलाइट में रहना पसंद है, उनकी एक्नॉलेजमेंट को इनसे नहीं लेके जाए, कलरफुल कपड़े पसंद है, अच्छा दिखना पसंद है। हाउ चित्रगुप्त माया को, ग्लैमर को हमने जेम से कंबाइन करके उनके काम, प्रोफेशन के बारे में हमने बताया है, उनका वर्किंग स्टाइल के बारे में बताया है। तो आप ऐसे अगर किसी भी नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे आपको कभी भूलेगा नहीं। और ये बात सही है, ये जो आपने जितनी भी क्वालिटी बतलाई वो सारा बुध से बहुत हम कोरिलेट कर पा रहे हैं। जैसे वर्गो राशि है तो ये बचपना के कोई मुझसे कुछ छीन ना ले, जैसे बच्चों को अपने खिलौनों से लगता है कि इनसिक्योरिटी जो एक बाल मन में रहती है वो शायद इनसे ये ज्यादा गाइडेड होते हैं।